तो गुड इवनिंग टू एवरीबडी। तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सक्लूसिव सेशन फॉर विमेन्स हेल्थ, जहाँ पे हम ये सब जानकारी लेंगे कि बेसिकली विमेन के लिए ब्लू लाइफ प्रोडक्ट रेंज में से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं और किस लिए विमेन के लिए बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जरूरी है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज एन अलार्मिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन। तो अगर इंडिया में आप देखते हैं तो वी ऑलवेज सी, सेंसस में अगर हम देखते हैं तो वी सी दैट देयर इज एन अलार्मिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन। तो ये कई रीजंस के वजह से है। तो अगर आप देखते हैं तो उसमें एक रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी, तो विच मीन्स दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग गिविंग बर्थ कई सारे विमेन का हेल्थ या हेल्थ स्टेटस जो है वो इट इज नॉट अप टू द मार्क। माल न्यूट्रिशन, सो विच इज अगेन जो हमारे खाने पीने के या लाइफस्टाइल चेंज की वजह से है। एनीमिया, जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से विमेन को ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, तो ये 3 मेन रीजंस हमने देखे हैं सेंसस में, जहां पे हमने देखा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया जो है वो विमेन को ज्यादातर ये 3 चीजें ही विमेन को इफेक्ट करते हैं। ओके, सो तो क्या आपको नहीं लगता है कि विमेन नीड टू बी मोर हेल्दी ओनली फॉर द वन रीजन दैट वो अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे स्टेजेस को पार करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि विमेन के लाइफ में कई सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे बचपन होता है, देन प्यूबर्टी होता है जब विमेन के पीरियड्स और मेंसेस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद उसमें दैट टाइम उनके बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी आता है तब अगेन उनके बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद जब वो लैक्टेट करते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने शुरू करते हैं, तब उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और लैक्टेशन के बाद जब वो 40 प्लस होते हैं तब समटाइम्स बहुत सारा स्ट्रेस की वजह से उनके बोन्स और बॉडीज के वेयर एंड टेयर की वजह से उन लोग ज्यादा प्रोन होते हैं टू इन्फ्लेमेटरी क्रोनिक कंडीशंस, जैसे आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, जहाँ पे उनके बोन्स वीक हो जाते हैं। एंड देन क्लोज टू 50 अगेन क्या होता है, उनके मेनोपॉज की वजह से फिर से बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जहाँ पे उनके मेंसेस या पीरियड्स स्टॉप होते हैं। सो ऐसे कई तरह के स्टेजेस हम विमेन फेस करते हैं हमारे लाइफ में, जिसकी वजह से विमेन के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या विमेन का हेल्थी होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। तो जैसे मैंने कहा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम जितने सारे फेसेस को अपने लाइफ में क्रॉस करते हैं, हर फेज में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आजकल हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ओके, सो वेन एवर आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, मैं फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बात करती हूँ। तो फूड अडल्ट्रेशन का मतलब ये है कि हमारे खाने के या फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाती है फूड अडल्ट्रेशन की वजह से। ओके, तो कई सारे प्रोसेस्ड फूड्स हम खरीदते हैं, कई सारे पैकेटेड फूड्स हम खरीदते हैं। सो हम सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, बट व्हाट हैपेंस, जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उसमें क्या हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारे बॉडी को चाहिए? तो अगर आप पूछेंगे तो द आंसर इज नो। क्योंकि जब तक वो एक खेत में उगता है और जब तक वो हमारे प्लेट में आता है, सो फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट, क्या होता है उसमें जितना न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो हर स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में कम होता जाता है, एंड बाय द टाइम वो हमारे हाथ में आता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो हमें लगता है कि एप्पल बहुत रेड है, इट इज वेरी शाइनी, तो प्रोबेबली ये बहुत न्यूट्रिशियस होगा। ठीक ठीक है, लेकिन क्या होता है, देन हमें पता चलता है कि ये पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के ग्रो हुआ है, उसमें आर्टिफिशियली कलर्स इंजेक्ट किए गए हैं, उसमें शाइन देने के लिए वैक्स कोटिंग दिया गया है। तो बहुत सारे स्टेजेस में प्रोसेसेस होते हैं वो फूड का, एंड बाय द टाइम वो हमारे पास आता है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसे हम फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं, और जितना भी फूड हम खाते हैं वो मैक्सिमम अडल्ट्रेटेड होता है और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो काफी कम होती है। तो इसीलिए हमें एक्सटर्नली सप्लीमेंट्स की सहायता लेना बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, सो अ हेल्थी वुमन इज अ हैप्पी वुमन। तो हम सब जानते हैं कि
अगर हम हेल्थी हो तो ऑटोमेटिकली वी कैन बी हैप्पी। तो जैसे मैंने कहा, हम विमेन का जो लाइफ साइकिल है उसे ब्रॉडली अगर हमने कैटेगराइज किया, तो हम ये देखते हैं कि लेस देन 10 इयर्स का एक कैटेगरी है जहाँ पे हमारा बचपन है, 11 to 20 इयर्स है जहाँ पे प्यूबर्टल ग्रोथ होता है, लाइक जब आपकी मेंसेस या पीरियड स्टार्ट होती है। देन 21 to 40 इयर्स होता है जब आप यूजुअली आपके प्रेगनेंसी लैक्टेशन को क्रॉस करते हैं। 41 to 60 इयर्स होता है जब मेनोपॉजल इश्यूज और बोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और 60 इयर्स के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ ओल्ड एज आते हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेस देन 10 इयर्स में यूजुअली होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, और अगर कोई वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन मिस किया है तो उसके वजह से लो इम्यूनिटी। ओके, तो इसलिए लेस देन 10 इयर्स में क्या जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक वैक्सीन बच्चों को दे ताकि उनकी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़े और वो कोई भी तरह का डेफिशिएंसी फेस ना करें। 11 to 20 इयर्स जब प्यूबर्टल ग्रोथ होता है, तब हमें बच्चों को एडिक्वेट अगेन कैल्शियम और आयरन देने की जरूरत है। सेक्सुअल एजुकेशन, तो उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है कि ये चेंजेस उनके बॉडी में क्यों हो रहा है। ओके, एंड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के बारे में बात करना जरूरी है। बट अगेन इस स्टेज में कैल्शियम एंड आयरन अगर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे खाने से नहीं मिल रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इस एज में ही एक्सटर्नली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करें, ताकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़े उनके बॉडी में जो कैल्शियम है, जो आयरन है, या जो भी डेफिशिएंसी है उसे ओवरकम करने में हम उन्हें हेल्प कर सके। 21 to 40 इयर्स में जनरली ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे विमेन टर्न एनिमिक, विच मीन्स उनकी हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल्स कम हो जाती है, उनमें फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। और यही एज है जब यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोस होता है, जहाँ पे उनके ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट या सिंगल सिस्ट की वजह से कई सारे हार्मोनल चेंजेस अगेन कि उनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, दे स्टार्ट गेनिंग वेट, ओबेसिटी हो जाता है। तो ये सब चीजें 21 to 40 इयर्स में होता है। तो इसलिए ये जो एज ग्रुप है, तो वी हैव टू एंश्योर दैट इस एज ग्रुप में उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन उनके बॉडी के लिए मिल रहा हो। और यही एज है जब हमें टेक केयर करना चाहिए कि हम हमारे वेट को मेंटेन करें विद रेगुलर एक्सरसाइज। सो विच मीन्स दैट 21 to 40 इयर्स में आपका जो लाइफस्टाइल होना चाहिए वो एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, जहाँ पे आपके बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा हो। 41 to 60 इयर्स में मेनोपॉजल इश्यूज आते हैं। ओके, सो मेनोपॉज जहाँ पे आपकी बॉडी में अगेन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कुछ लोगों को एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, कुछ लोगों को फाइब्रॉइड्स, टिश्यू फॉर्मेशन यूट्रस में होता है, कुछ लोगों को हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स होते हैं, और उसके साथ साथ वेयर एंड टेयर की वजह से उनकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती है। सो विमेन आर मोर प्रोन टू weak bone conditions like osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, और कई बार ये एज में वी आर ऑल्सो प्रोन टू क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे डायबिटीज हो या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो। तो इसलिए ये 41 to 60 इयर्स में बहुत जरूरी है कि हम एवरी 6 मंथ्स अपने आप का रेगुलरली बॉडी चेकअप कराएं, ताकि हम ऑलवेज वी आर ऑन अ चेक कि हमारा बॉडी इज परफेक्टली फंक्शनिंग और हमारे अंदर कोई क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस का स्टार्ट ना हुआ। बिकॉज एनी डिजीज अगर आपने राइट टाइम में अरेस्ट किया तो इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल, मैनेज एंड प्रिवेंट। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो मल्टीपल मेडिकेशंस की वजह से साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, सो ऑटोमेटिकली इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो मोर देन 60 इयर्स में अगेन ओल्ड एज की वजह से जो भी डिजीज कंडीशंस आते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, आंखों का रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, अगेन बोन्स रिलेटेड इश्यूज, देन अगेन क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज हो सकता है, अगेन ओबेसिटी। तो ये सारी चीजें अबाउ 60 इयर्स के ओल्ड एज में भी हम फेस करते हैं। तो एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में हमें ये समझना है कि एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और अगर सही न्यूट्रिशन हमने सही एज में लिया तो ऑटोमेटिकली वी कैन बी हेल्थी, एंड इफ वी आर हेल्थी वी कैन बी हैप्पी। ऑलराइट, तो जब हम ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं,
आप सब जानते हैं कि ब्लू लाइफ में हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स है और कॉस्मेस्यूटिकल्स है। सो बेसिकली जब न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हम बात करते हैं तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को हमने कैटेगराइज किया है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। एक है जनरल वेलनेस के लिए, एक एक्सक्लूसिवली विमेन्स हेल्थ के लिए है, जिसे हमने फर्दर कैटेगराइज किया है इनटू 15 प्लस एंड 30 प्लस कैटेगरीज। तो विच मीन्स दैट अगर आप 15 से 30 के बीच में हो तो देर आर फ्यू सप्लीमेंट्स जो आपको लेना चाहिए, और अगर आप 30 प्लस हो तो देर आर फ्यू एडिशनल सप्लीमेंट्स जो आपको आपके डेली रूटीन में लेना है। ऑलराइट, सो देन इट इज किड्स हेल्थ। अगेन किड्स हेल्थ को हमने कैटेगराइज किया है इनटू 4 प्लस ईयर्स एंड 7 प्लस ईयर्स। तो 4 प्लस ईयर्स के कैटेगरी में देर आर फ्यू सप्लीमेंट्स, और 7 प्लस कैटेगरी में एक स्पिरुलिना है जो हम बहुत ही सेफली किड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन टू मैनेज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हमने उसे फर्दर कैटेगराइज किया है इनटू डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड जॉइंट रिलेटेड हेल्थ। ओके, सो ये एक ब्रीफ है हमारे कैटेगरीज के बारे में, जहाँ पे हर कैटेगरी के लिए हमने हमारे सेट ऑफ प्रोडक्ट्स को इसमें बताया है। तो विमेन्स हेल्थ अगर आप देखते हैं तो 15 प्लस एंड 30 प्लस में, सो डिटॉक्सिफिकेशन रिजुनोवेशन पैक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। उसके अलावा ब्लू फ्रेश जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो अगेन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वुमेन्स लाइफ, क्योंकि वो न सिर्फ आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके सेल्यूलर बैलेंस को मैनेज करता है, लेकिन क्योंकि उसमें ऐसे विटामिन है जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और जब ब्लू फ्रेश को हम रेगुलरली लेते हैं तो ये स्किन एंड हेयर रिलेटेड इश्यूज को भी ओवरकम करने में मदद करता है। देन अपने पास क्रिल ऑयल है, स्पिरुलिना है, हर्बल टी है, कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट है और कर्क्यूमिन अल्ट्रा है। जो एक एक करके हम एवरी सप्लीमेंट का रोल हमारे डे टू डे लाइफ में देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि उसके की बेनिफिट्स क्या है। ऑलराइट, सो न्यूट्रिशन फॉर वुमेन्स हेल्थ। सो मेनली विमेन को किन चीजों की जरूरत है उनके बॉडी में, तो अगर हम देखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड अ वुमन विथ इनफ प्रोटीन, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water. So basically ये सारे खाना, तो जब भी मैं बोलती हूँ मैं ये हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि हर एक खाना एक डिसीज के साथ लिंक्ड होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग इट। तो हम अगर एक खाने की चीज हम ज्यादा खा रहे हैं हमारे डाइट में, तो हम ये देखेंगे कि कोई एक क्रॉनिक डिसीज से हम हमेशा इजीली बच जाते हैं, बिकॉज every food, yeah, every micro and macronutrient that you eat has its own role to prevent certain diseases. Okay, तो हम जब प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, होल ग्रीन्स का एक जब हमारा डाइट होता है, तो हम देखते हैं कि कई कई फॉर्म से वो आके क्रॉनिक डिसीजेस जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीजेस हो, डायबिटीज हो, या कोई तरह के कैंसर्स हो, तो इन्हें प्रिवेंट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, सो वुमेन्स हेल्थ जैसे मैंने कहा था आपको, हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू 15 प्लस एंड 30 प्लस कैटेगरी। तो चलिए 15 प्लस कैटेगरी में जैसे मैंने कहा, वी हैव दी डिटॉक्स, स्पिरुलिना, krill ऑयल, हर्बल टी, कर्क्यूमिन अल्ट्रा, काउ कोलेस्ट्रम एंड फॉरेस्ट फ्रूट ग्रीन टी। 30 प्लस के कैटेगरी में अगर आपने देखा तो हमारा डिटॉक्स किट है, स्पिरुलिना है, krill ऑयल है, हर्बल टी है, कर्क्यूमिन अल्ट्रा है, मिल्क कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट है, क्योंकि 30 के बाद ही हमारे बॉडी में कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज अगर होता है या बोन्स की वेर एंड टेयर होती है तो वो भी यूजुअली 30 इयर्स के बाद ही होती है। ऑलराइट, सो एक एक करके लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव मेंशन। सो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन रिजनरेशन पैक है, ये एक 14 डेज डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजनरेशन प्रोग्राम है। तो इसे हमने क्लासिक आयुर्वेदा से इंस्पायर होके बनाया है। तो आप अगर रेगुलरली कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर को जाते हैं और अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में सोचते हैं, सो यूजुअली वो आपको एक 14 डेज का ट्रीटमेंट या 21 डेज का ट्रीटमेंट या 28 डेज का ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, सो उसी तरह से हमने भी हमारे डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजनरेशन पैक को एक 14 डेज का प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पे
आपके आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को निकालने में ये मदद करता है, और आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी जरूरत है उसे फिर से रिजेनरेट करके आप आपके बॉडी में रिप्लेनिश करके आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। तो रिसेंटली हमारे डिटॉक्सिफिकेशन रिजेनरेशन पैक को हमने और इम्प्रूव्ड बनाया है, जहाँ पे हमने 7 एडिशनल फाइटो एक्सट्रैक्ट्स यूज किए हैं इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जब हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स। ऑलराइट, सो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुनवेशन पैक में बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स हैं। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुनवेशन को हमने बेसिकली दो सेगमेंट्स या दो फेसेस में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट स्टेज इज द डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज इज द रिजुनवेशन स्टेज। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज इज द फर्स्ट 7 days। तो पहले 7 दिन में जो डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज होता है उसमें आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और 8th डे टू 14th डे जो है उसे हम रिजुनवेशन फेज बोलते हैं, जहां पे हम आपके बॉडी को इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स, इम्यून मॉड्यूलेटर्स और ओवरऑल आपके टोटल हेल्थ को टेक केयर करने के लिए बाकी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से आप जो है आप रिजुनवेटेड हो जाते हैं, और आपके बॉडी में जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स की लॉस हुई होती है बिकॉज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, वो सारा कुछ आपके बॉडी में फिर से रिप्लेनिश हो जाता है, एंड आपका पूरा बॉडी जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। ऑलराइट, तो इसमें 5 प्रोडक्ट्स है। लिवर सपोर्ट, हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी सपोर्ट, टोटल हेल्थ और हर्बल टी। तो इसमें से 14 दिन जो कॉमन प्रोडक्ट है वो है हर्बल टी, और फर्स्ट 7 days हम सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद लिवर सपोर्ट लेते हैं, और 8th डे टू 14th डे डिनर के बाद हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन लेते हैं। तो लिवर सपोर्ट क्या है? तो लिवर सपोर्ट एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें हमने भूमि अमलकी, सारापुंखा, पुनर्नावा, यवतिकता, पिप्पली, भृंगराजा, अर्जुना, हरिद्रा और कटुका जैसे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स का एक मिश्रण दिया है। तो ये बेसिकली क्या करता है? ये आपके लिवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। आपके लिवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे फैटी लिवर हो या लिवर के इर्द गिर्द जो टॉक्सिन डिपॉजिट्स हुए हो, तो लिवर को ओवरऑल प्रोटेक्ट करके लिवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये आपके बाइल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और आपके बॉडी के डाइजेस्टिव एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ओके, सो बेसिकली हमारे बॉडी में अगर हमारा लिवर हेल्थी है तो इट मीन्स दैट योर एंटायर सिस्टम इज हेल्थी। ओके, तो इसलिए लिवर सपोर्ट फर्स्ट 7 days 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसमें हमारा दूसरा प्रोडक्ट है हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमने सोनामुखी, यष्टि मधु, शुंठी, एला, त्रिफला और अटासी जैसे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। तो ये बेसिकली आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसमें लैक्सेटिव्स है जो आपके बॉवेल मूवमेंट को रेगुलराइज करता है, कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में मदद करता है, और ओवरऑल आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन 1 कैप्सूल आफ्टर डिनर फॉर द फर्स्ट 7 days। और इसके साथ आप फर्स्ट 7 days एक एक हर्बल टी का टी बैग यूज करेंगे। सो दैट इज लेफ्ट टू यू, अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं या एनी टाइम ऑफ द डे एक हर्बल टी आप ले सकते हैं। ऑलराइट, 8th डे टू 14th डे जिसे हम रिजुनवेशन फेज कहते हैं, तो उसमें पहला प्रोडक्ट है इम्यूनिटी सपोर्ट। तो इसमें हमने अश्वगंधा, अमलकी, वरहीगंधा, शतावरी, गुडुचि, तुलसी और सिगरू जैसे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। तो इसमें कई सारे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी रोल है, जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके बॉडी से थकावट को दूर करने में मदद करता है, आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव एबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके साइकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। कई बार ऐसे होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रेस की वजह से भी कम हो जाती है, एंड वी डोंट रियलाइज दैट। तो जब साइकोलॉजिकली आपका स्ट्रेस कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलवेज बेटर हो जाती है। ऑलराइट, सो इम्यूनिटी सपोर्ट 8th डे टू 14th डे एक कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट। और इसके साथ रिजुनवेशन फेज में हम आपको टोटल हेल्थ का कैप्सूल देते हैं, जो अगेन आपके ओवरऑल एनर्जी एंड वाइटलिटी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। ये अगेन आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपके एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बॉडी में मेंटेन करने में मदद करता है। तो इसमें है यष्टि मधु, अमलकी, वरहीगंधा, गोकुशरा और आत्मगुप्ता।
सो यूजुअली डिटॉक्सिफिकेशन के फेज में कुछ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से 7 डेज के बाद आप थोड़ा सा थकावट महसूस करते हैं, यू फील लिटिल लो ऑन एनर्जी। ओके, तो जब आप 8th डे टू 14th डे में इम्यूनिटी सपोर्ट और टोटल हेल्थ लेते हैं, तो ये उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी से लॉस हुआ है उसे आपके बॉडी में रिप्लेनिश करता है और आपके एनर्जी लेवल्स और वाइटैलिटी लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो टोटल हेल्थ फ्रॉम 8th डे टू 14th डे, 1 कैप्सूल पोस्ट डिनर। अगेन इसके साथ आप रोज एक हर्बल टी बैग लेंगे। तो चलिए हर्बल टी में क्या है वो देखते हैं। तो हमारा हर्बल टी जो है वो एक ग्रीन टी है जिसमें हमने कोकम और क्रिकटू एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। तो कोकम आपके वेट मैनेजमेंट में काम आता है। कोकम आपके बॉडी में एक मेजर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। और त्रिकटू एक्सट्रैक्ट आपके डाइजेस्टिव एबिलिटी को बढ़ाता है और डिटॉक्सिफिकेशन में एड करता है। तो इस तरह से 14 डे के प्रोग्राम में ये 5 प्रोडक्ट्स को जब हम 14 डेज रेगुलरली लेते हैं तो हमारा बॉडी बहुत एफिशिएंटली क्लेंज होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन का एक मेजर रोल ये है कि हमारा बॉडी जब डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो हमारा बॉडी और इजीली बाकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे बॉडी में इंप्रूव हो जाती है। तो अगर हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपने कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू किया तो उन सप्लीमेंट्स की जो इफेक्टिवनेस है वो आपके बॉडी में बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो इसके बाद मैंने आपको बताया है कि krill ऑयल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है इन 15 प्लस, ऑल्सो इन द 30 प्लस कैटेगरी। ठीक है, तो krill ऑयल बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो krill ऑयल अगर हम देखें तो ये हमारे ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ और विजन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से लोडेड है और हमारे krill ऑयल में नेचुरल एस्टाक्सांथिन भी है। तो ये फिश ऑयल से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन टर्म्स ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें एस्टाक्सांथिन 7 टाइम्स ज्यादा है। ये एक अल्कोहल फ्री एक्सट्रैक्शन मेथड हम यूज करते हैं। इसमें कोई भी तरह का हेवी मेटल या कंटामिनेंट्स नहीं है। तो अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हेल्थ, हार्ट हेल्थ और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो और बेसिकली फॉर वुमेन krill ऑयल जो है वो उनके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे क्लिनिकल वैलिडेशंस है जहाँ पे हमने देखा है कि krill ऑयल जो है वो वुमेन में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स या पीएमएस सिम्टम्स को मैनेज करने में एफिशिएंटली काम आता है। तो पीएमएस सिम्टम्स में क्या 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 किस किस चीजों को हम पीएमएस सिम्टम्स में इंक्लूड कर सकते हैं? सो बेसिकली मूड स्विंग्स जो यूजुअली वुमेन को उनके ओव्यूलेशन पीरियड से उनके पीरियड्स के आने तक जो होता है, तो जब से एक वुमेन ओव्यूलेट करती है और जब तक उनका पीरियड जाता है उन 15 डेज में बॉडी में इतना सारा हार्मोनल चेंजेस होता है कि उनकी मूड मूड स्विंग्स होते हैं, काफी इजीली इरिटेटेड हो जाते हैं। तो कभी कभी गुस्सा आता है, ओके, तो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो ऑल दीज आर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स को बहुत एफिशिएंटली krill ऑयल मैनेज करता है। इसके अलावा डिसमेनोरिया इन वुमेन। सो डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स। ओके, तो कई सारे वुमेन बहुत पेनफुल पीरियड्स एक्सपीरियंस करते हैं। सो वो एब्डोमेन पेन हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के ओवरऑल बॉडी पेन होता है। तो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर दैट मैटर पीरियड्स के टाइम में कई कई सारी औरतें ये डिसमेनोरिया जो है उसे फेस करती हैं, सो व्हिच इज नोन एज पेनफुल पीरियड्स। सो इन पेनफुल पीरियड्स के साथ जो एसोसिएटेड पेन है उस पेन से रिलीफ देने के लिए krill ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा डिप्रेसिव सिम्टम्स जो अगेन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक मेजर कैरेक्टर है, और स्ट्रेस लेवल्स जो यूजुअली इस मेंस्ट्रुअल टाइम में वुमेन को होता है, उस स्ट्रेस से भी आपको krill ऑयल रिलीफ देता है। तो ये मेन की बेनिफिट्स है krill ऑयल की फॉर वुमेन, जहाँ पे वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को प्रिवेंट करने में या उसे मैनेज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, so the next supplement in blue life products is curcumin ultra।
तो ये कर्क्यूमिन अल्ट्रा अगर आपने देखा तो इसमें जो कर्क्यूमिन है वो एक अल्ट्रा सॉल्युबल टेक्नोलॉजी से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी, इसकी एब्जॉर्प्शन और इसकी जो रिटेंशन टाइम, वो सारा कुछ स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से काफी बेहतर है। और हमारा कर्क्यूमिन ही एक कर्क्यूमिन है जो क्लिनिकली वैलिडेटेड और यूएसपी वेरीफाइड कर्क्यूमिन है। ऑलराइट, सो अगर आप पूछते हैं कि क्या हमारा एक ही कर्क्यूमिन है जो मार्केट में अवेलेबल है, सो द आंसर इज नो। बहुत सारे कर्क्यूमिन ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन देर आर सर्टन चैलेंजेस जो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में होते हैं, जिसे हमने ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में ओवरकम किए हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द चैलेंजेस इन स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन की जो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है, और पुअर सॉल्युबिलिटी की वजह से हमें लार्ज डोसेस देने पड़ते हैं उसकी हेल्थ बेनिफिट्स को हमारे बॉडी में एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट्स देखने के लिए। उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी वो कम है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है। और यूजुअली हमारे बॉडी में जब हम कर्क्यूमिन की सप्लीमेंट लेते हैं तो वो 4 घंटे तक हमारे बॉडी में रहता है, और 4 घंटों के बाद वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इन चैलेंजेस को ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा ने ओवरकम किया है, जहाँ पे हमने हमारे कर्क्यूमिन को बेटर सॉल्युबल बनाया है। और क्योंकि ये सॉल्युबल है, लो डोसेस में ये उसके हेल्थ बेनिफिट्स को हमारे बॉडी में इट गिव्स ऑल दी हेल्थ बेनिफिट्स। और ये क्लिनिकली वैलिडेटेड कर्क्यूमिन है। और इसके अलावा इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 46 टाइम्स बेटर है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी इम्प्रूव्ड है। और इसलिए क्या होता है, जब हम इसे यूज करते हैं हमारे बॉडी में लो डोसेस जो है वो हमें काफी जल्दी जो रिजल्ट्स हम देखना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। ऑलराइट, तो चलिए इसके की बेनिफिट्स हम देखते हैं। सो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जो पेन रिलेटेड सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करता है। तो इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है वो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऐसे कंडीशन से विमेन को एक रिलीफ देता है। ये एंडोमेट्रियोसिस को मैनेज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एंडोमेट्रियोसिस इज नथिंग बट थिकनिंग ऑफ द यूटरस लाइनिंग। तो कभी कुछ लोगों में, कुछ विमेन में ऐसा हो जाता है कि उनकी यूटरस को की जो लाइनिंग होती है वो थिकन हो जाती है, और उसके वजह से उनकी जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इस इरेगुलर पीरियड्स को मैनेज करने में और एंडोमेट्रियोसिस में जो सेल्स की प्रोलिफरेशन है, जो सेल्स उस लाइनिंग को थिकन करते हैं, उस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स को सप्रेस करता है। सिमिलरली पीसीओडी के कंडीशंस में ये ओव्यूलेशन को इनिशिएट करने में मदद करता है और सिस्ट की साइजेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो जिन्हें भी इरेगुलर पीरियड्स है या पीसीओडी की कंडीशन है, तो उन्हें जनरली क्रिल ऑयल और कर्क्यूमिन जो है उसकी कॉम्बिनेशन अगर हम देते हैं तो वो इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ वंडर सप्लीमेंट, जहाँ पे कई लोगों के पीरियड्स रेगुलराइज हुए हैं, सिस्ट्स की जो साइज है वो कम हुई है, और एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें सुधार आया है। उसके अलावा ये स्ट्रेस और एंजाइटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो कर्क्यूमिन या टर्मरिक हम सब जानते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप इंटरनली कर्क्यूमिन अल्ट्रा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज को भी मैनेज करने में मदद करता है। उसके अलावा कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल उसे मैनेज करने में मदद करता है, और हमारे सेल्स के एजिंग को डिले करने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So these are the key benefits of curcumin ultra specifically for women who are 15 plus and 30 plus. तो इसके बाद हमारा जो सप्लीमेंट है वो है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना जो है वो एक एल्गे है। तो जहाँ पे भी पानी थम जाता है हम देखते हैं कि वहां पे वो ग्रीन एल्गे का ग्रोथ होता है। तो इसी तरह स्पिरुलिना भी एक एल्गे है जिसपे बहुत सारा स्टडीज हुआ है, और क्लिनिकल स्टडीज में हमने ये देखा है कि स्पिरुलिना जो है उसमें 1000 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स है देन वेजिटेबल्स। इसमें 56 टाइम्स मोर आयरन है देन स्पिनच। इसमें 5 टाइम्स मोर प्रोटीन है देन मिल्क, और इसमें गैमा लिनोलिक एसिड भी काफी सारा है। तो हमारा जो स्पिरुलिना है वो एक ऑर्गेनिक स्पिरुलिना है, और ये एक एक्सीपिएंट फ्री स्पिरुलिना है। तो एक्सीपिएंट फ्री माने क्या? एक्सीपिएंट फ्री माने एक 400 mg के स्पिरुलिना टैबलेट में
the entire 400 mg is only spirulina. तो हमने इसमें कोई भी तरह का बाइंडर्स या कोई भी तरह का एक्सिपिएंट नहीं डाला है. ओके, सो अगर आप देखते हैं तो स्पिरुलिना को वी कॉल इट एज अ सुपर फूड और अ नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट. क्यों? क्योंकि नेचुरली स्पिरुलिना में जो है कई सारे मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट है और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है वो काफी हाई है. तो अगर आप देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन इतना ज्यादा है कि एक एग में जितना प्रोटीन होता है उससे भी ज्यादा प्रोटीन एक स्पिरुलिना के टैबलेट में होता है. तो अगर आप देखते हैं तो ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल क्यों है? क्योंकि इसमें नेचुरली इनबिल्ट विटामिन ए, विटामिन सी, ई, के, एंटायर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, ये सारे विटामिन नेचुरली प्रेजेंट है और उसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स भी सफिशिएंट क्वांटिटी में नेचुरली प्रेजेंट है. तो इसलिए हम स्पिरुलिना को एक नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कहते हैं और इसे हम रेकमेंड करते हैं यूजुअली 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग एंड 2 टैबलेट्स इन द नाइट आफ्टर फूड. सो बेसिकली जो आयरन डेफिशिएंसी है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है उसे ओवरकम करने में स्पिरुलिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो ये बेसिकली और क्या बेनिफिट्स देता है इन विमेन? आपके एनीमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है और यूजुअली विमेन में विटामिन ए डेफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है. तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है. सो दिस इज अबाउट स्पिरुलिना. अगेन कैन बी गिवन टू बोथ कैटेगरीज 15 प्लस एंड 30 प्लस. सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है काउ कोलेस्ट्रम. सो काउ कोलेस्ट्रम बेसिकली एक चूवेबल टैबलेट है. ये एक नेचुरल इम्यूनिटी एनहांसर है. तो ये अगर आप देखते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी को नेचुरली इंप्रूव करने में मदद करता है. इसमें आईजीजी और आईजीए है. ये यूजुअली एलर्जिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में मदद करता है. इसमें अगेन नेचुरली विटामिन, मिनरल्स और ओलिगोसैकेराइड्स है जो यूजुअली होल मिल्क में प्रेजेंट होता है. तो ये हम यूजुअली 15 प्लस के कैटेगरी को क्यों देते हैं? क्योंकि 15 प्लस के कैटेगरी में अगेन बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं जहां पे समटाइम्स सम गर्ल्स आर प्रोन टू डाइजेस्टिव इश्यूज, दे आर प्रोन टू सर्टेन एलर्जिक कंडीशंस. तो ऐसे एलर्जिक कंडीशंस और डाइजेस्टिव इश्यूज, ओवरऑल गट हेल्थ को मैनेज करने में काउ कोलेस्ट्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगेन 15 प्लस कैटेगरी में कई बार ऐसे होता है कि गर्ल्स बिकॉज उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल्स है कम हो जाती है, इम्यूनिटी लेवल्स कम हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ऐसे समय में काउ कोलेस्ट्रम जब हम रेगुलरली उन्हें देते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स और इम्यूनिटी को बनाए रखने में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो बेसिकली काउ कोलेस्ट्रम इज रिच इन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. ये आपके रिकरेंट इन्फेक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है. ये एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है. ऑलराइट, सो यूजुअली 2 चूवेबल टैबलेट्स अ डे इज रिकमेंडेड. तो अगर आप जानते हैं कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम है तो अप टू 3 चूवेबल टैबलेट्स आप इन अ डे दे सकते हैं. So we then have milk calcium जो 30 प्लस कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन समटाइम्स बिफोर 30 भी कुछ लोग कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाते हैं. तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो 30 के पहले भी हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं. सो बेसिकली मार्केट में जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे सिंथेटिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, जहाँ के हमारा मिल्क कैल्शियम जो है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है विद एसेंशियल मिनरल्स. तो इसमें जो कैल्शियम हम देते हैं वो हम मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके देते हैं. इसे हमने एनरिच किया है विथ मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3. ये एक इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम है और अगर आपने हमारा एक टैबलेट को एक ग्लास पानी में डाला तो आप देखेंगे कि दिस डिसॉल्व्स विद इन अ मिनट. तो विच मीन्स दैट आपके बॉडी में लेते ही ये 1 मिनट के अंदर अपना काम शुरू करता है. तो ये आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी को मैनेज करने में मदद करता है, बोन के ग्रोथ, स्ट्रेंथ और डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करता है, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स को मैनेज करता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग रखता है, प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और आपके ओवरऑल इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करता है.
So usually 1 to 2 tablets in a day is what is recommended. तो अगर आप जनरल हेल्थ के लिए ले रहे हैं तो 1 tablet is sufficient. अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो तो 2 to 3 tablets in a day is what is recommended. ठीक है, तो ये एक कंप्लीट नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम है जिसे हमने मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया है. ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर की कंडीशंस को इंप्रूव करता है, आपके बोन्स और टीथ को इंप्रूव करने में, स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, और आपके ओवरऑल बोन ग्रोथ डेंसिटी और बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन फॉर द 30+ कैटेगरी इज जॉइंट सपोर्ट. तो अगर आप जॉइंट सपोर्ट को देखते हैं तो इसे हमने बनाया है चिंगति सत्व शालक की अष्टि श्रृंखला और शुंठी के साथ. तो इसमें चिंगति सत्व शालक की जो है वो मेनली आपके आर्थराइटिस रिलेटेड पेन को रिड्यूस करता है. अगर स्वेलिंग है तो उसे कम करने में मदद करता है. जॉइंट्स में अगर स्टिफनेस है और अगर आप जॉइंट्स को ठीक से हिला नहीं सक रहे हैं, इफ देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट्स में, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है. और अष्टि श्रृंखला जो है उसे पुराने जमाने में या क्लासिक आयुर्वेदा में एक बोन सेटर के तौर पे जाना जाता है. तो ये आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करने में, और अगर कहीं ब्रोकन बोन्स है या लिगामेंट टेयर्स है तो उन्हें जोड़ने में एज अ बोन सेटर काम आता है. अगेन शुंठी अगर आप देखते हैं तो जॉइंट पेन और जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, उसे इंप्रूव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आपको कोई भी आर्थराइटिक कंडीशन है या कोई जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस है तो आप 2 tablets इन अ डे ले सकते हैं, 1 in the morning, 1 in the night. इसके अलावा ब्लू फ्रेश इज अनदर न्यू प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है, जिसे हम 15+ एज वेल एज 30+ कैटेगरी में रेकमेंड करते हैं. ये एक रिफ्रेशिंग विटामिन ड्रिंक है जिसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी है, और इसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स है जो हमें रोज के खाने से हमें नहीं मिलता है. सो राइट न्यूट्रिएंट्स फॉर अ हेल्थी स्किन. तो जैसे मैंने कहा आपको, ब्लू फ्रेश हमने ऐसे न्यूट्रिएंट्स के साथ बनाया है जो आपकी सेल्यूलर बैलेंस को बना के रखने में मदद करता है. इसमें ऐसे विटामिन है जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई. तो विटामिन सी आपके स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है और कोलाजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से इट एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग. विटामिन डी आपके स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने, रोज़ेसिया और एटोपिक डर्मेटाइटिस को इम्प्रूव करने में मदद करता है. सो एक्ने इज नथिंग बट पिंपल. रोज़ेसिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे रेड कलर के फ्रेकल्स जैसे पूरे फेस में हो जाते हैं, और एटोपिक डर्मेटाइटिस और कुछ नहीं है बट एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है जिसकी वजह से आपको इचिंग वगैरह होते हैं. और विटामिन ई आपके अगेन स्किन को फ्रेश रखने में और आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ब्लू फ्रेश में कुछ मिनरल्स है अगेन जो एक्ट एज वेरी गुड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स. सो जिंक प्रिवेंट्स रिंकल फॉर्मेशन. सिलीनियम जो है उसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, और ज्यादा एक्सपोजर टू यूवी रेज जब हमारा स्किन होता है तो स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पोटेशियम जो है वो आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल्स को इम्प्रूव करके आपके स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है. और मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन हैव अ हेल्दी हेयर. तो ब्लू फ्रेश न सिर्फ आपके ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी है, लेकिन इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन हेल्थी हेयर ग्रोथ. ऑलराइट, सो अगेन रेकमेंडेड फॉर 15+ एंड 30+ कैटेगरी. तो ये हुआ हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो आपको कई तरह के मेडिकल कंडीशंस या क्रॉनिक कंडीशंस को मैनेज करने में या प्रिवेंट करने में मदद करता है. तो इसके अलावा एड ग्लो एंड शाइन टू योर डेली लाइफ एंड योर स्किन विद द ब्लू मिस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ब्लू मिस्ट हमारा कॉस्मेटिक्स है जो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है. इसमें हमने कोई भी तरह का एनिमल टेस्टिंग नहीं किया है, और ये सारे कॉस्मेटिक्स जो है वो हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स से फ्री है. तो अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग आप जब से उठते हैं, रात को जब तक आप सोते हैं, फॉर एवरी कैटेगरी वी हैव अ ब्लू मिस्ट प्रोडक्ट. और ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी, बट फॉर women it plays a major role because women are more concerned about their skin and about their looks. तो morning as soon as you get up we have our blue mist natural herbal toothpaste, और उसके बाद हमारा ब्लू लाइफ नेचुरल सोप है जो एक कोल्ड प्रोसेस्ड 100% हैंडमेड सोप है.
तो उसके बाद हमारा एक जोजोबा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है। ब्लू मिस्ट का एक डे क्रीम है विथ एसपीएफ प्रोटेक्शन, जो आप जब भी बाहर निकलते हैं बिफोर स्टेपिंग आउट आप इसे अप्लाई करके जा सकते हैं। इसमें जोजोबा ऑयल और मलबरी एक्सट्रैक्ट है, जो स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। इसके अलावा हमारा एक ब्लू मिस्ट 3 in 1 है, जिसे हम वन स्टेप फेशियल कहते हैं। तो इसे आप एक क्लेंजर, स्क्रब और मास्क के समान यूज कर सकते हैं, और ये एक इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस को। इसके अलावा हमारा ब्लू मिस्ट बॉडी लोशन है, जो 5 to 7 hours के लिए आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। सो इट इज अ वेरी गुड बॉडी लोशन विद जोजोबा ऑयल, शिया बटर एंड कोको बटर। देन ब्लू मिस्ट ग्रीन एप्पल कंडीशनिंग शैम्पू विद जोजोबा ऑयल है। तो ये शैम्पू जो है वो एक माइल्ड शैम्पू है, जिसमें बिल्ट इन कंडीशनर है, जिसे आप ऑन अ डेली बेसिस यूज कर सकते हैं, और ये आपके बालों के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसके अलावा हमारा एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, जो रात को सोने के पहले आप फेस वॉश करके अगर यूज करते हैं तो इट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग। जैसे आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कम होते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लिनिकली वैलिडेटेड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, जिसे हम ओपनशिया बायो कॉम्प्लेक्स एसएच कहते हैं। और इसके अलावा हमारा एक गोल्ड फेशियल किट है, जिसे हम रेकमेंड करते हैं एवरी 20 या 25 डेज, जिसे हमने बनाया है विद स्वर्ण भस्मा और मंजिष्ठा, जो एक कॉम्प्लेक्शन एनहांसर है और जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारा ब्लू मिस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसे डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और दैट इज इट अबाउट आवर एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन इन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं, या आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं at 91489 77299. Okay, so we will open the session for